राम राम सभी भाइयों को। हमारे एमआरआई मास्टर ट्रेनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सर हमें एमआरआई पीट्यूटरी डायनेमिक फुल स्टडी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम एमआरआई डायनेमिक के बारे में जानेंगे, ये क्यों किया जाता है और इसकी प्लानिंग कैसे होती है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा ये एमआरआई पिट्यूटरी डायनेमिक में देखते क्या है। एमआरआई पिट्यूटरी डायनेमिक में पिट्यूटरी देखते हैं। अब प्लानिंग दिखाऊंगा मैं आपको। देखो ये प्लानिंग देख लो आप लोग, ये प्लानिंग आ रही है इसकी। ये देखो पिट्यूटरी कवर किया है, ये पिट्यूटरी कवर किया है, देख लो। इसमें पिट्यूटरी देखते हैं, पिट्यूटरी देखते हैं, पिट्यूटरी देखते हैं। अभी दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये प्लानिंग करके पिट्यूटरी देखो ये पिट्यूटरी प्लानिंग किया। इस थिन स्लाइस में लेते हैं इसको और पिट्यूटरी कवर करते हैं इस पर। स्लाइस थिकनेस इसका स्पेसिंग 0 होता है, स्लाइस थिकनेस 3 mm का होता है। पिट्यूटरी से क्लियर दिखता है, अच्छे से दिखता है। स्पेसिंग 0.0 का और स्लाइस थिकनेस 3 का कर लो। ऐसे ही करके प्लानिंग करते हैं इसके। इसमें डायनेमिक, पिट्यूटरी में डायनेमिक करते हैं, डायनेमिक स्कैन। वो देखते हैं पिट्यूटरी में माइक्रो एडिनोमा देखने के लिए। कॉन्ट्रास्ट में दिखेगा वो डायनेमिक में, डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट के साथ चलता है। वो दिखाएंगे आपको डायनेमिक कैसे होता है। इसमें मैक्रो और माइक्रो दोनों दिखेगा ना सर हमें? हाँ, माइक्रो एडिनोमा दिखेगा। माइक्रो एडिनोमा जो है 10 mm से छोटा होगा तो माइक्रो एडिनोमा है। अगर 10 mm से बड़ा होगा तो फिर वो ट्यूमर हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा। ये है माइक्रो एडिनोमा। 10 mm से छोटा होगा तो पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा होता है। प्लानिंग देख लो। पिट्यूटरी का पीएस पिट्यूटरी कवर करते हैं थिन स्लाइस में। देखो ये टेढ़ी है, अभी इसको सीधा करूंगा जो कॉर्नर पे है। अभी इसको देखो सीधा करूंगा मैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहा बोला जाता है ना? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। ये यहीं से सारे हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, यही सारे हार्मोन्स निकलते हैं। और ये हार्मोन्स में कुछ चेंजिंग वगैरह होता है तो पिट्यूटरी का स्कैन करना होता है। जैसे सर इसमें जैसे कई बार ये होता है, जैसे फीमेल में अगर ब्रेस्ट में अगर ब्रेस्ट डिस्चार्ज होता है तो भी पिट्यूटरी करते हैं। हार्मोन्स की वजह देखने के लिए पिट्यूटरी करते हैं। कहीं पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा तो नहीं है, वो देखने के लिए हम करते हैं। ये देखो अभी ये नॉर्मल स्कैन चल रहा है, अभी कॉन्ट्रास्ट देंगे। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या अभी देखो नॉर्मल स्कैन ये चल रहा है, कॉन्ट्रास्ट देंगे फिर आपको दिखाऊंगा माइक्रो एडिनोमा दिखता कैसा है। ये तो अभी नॉर्मल स्कैन चल रहा है, ये अपना नॉर्मल स्कैन चल रहा है। ये देख प्लानिंग इसकी देख लो। अभी सर्च की प्लानिंग है ये। हाँ सर्च की है कॉर्नल पे। ये देखो ब्रेन के साथ लिखा तो हमने इतने सारे प्रोटोकॉल लिए ना, इतने सारे प्रोटोकॉल के साथ पिट्यूटरी लिखा तो ब्रेन पूरा करना पड़ेगा हमें सर। ब्रेन हाँ। ये देखो सहज में इस प्लानिंग, ये देखो सहज T2 कॉर्नल T2FS देख लो। T2FS है। हाँ कॉर्नल T2FS की इमेज है साइड में। इसके माइक्रो एडिनोमा का टाइट सेम 10 mm ही होता है। हाँ 10 mm से अगर छोटा होगा तो माइक्रो एडिनोमा है। पहले इसमें हमें थिन स्लाइस लेने पड़ेंगे प्लेन। हाँ थिन स्लाइस लेने पड़ेंगे। स्पेसिंग जो है 0.0 का रखना पड़ेगा, स्लाइस थिकनेस 3 का रखना पड़ेगा, 3.0 का। 3.0 का रखना पड़ेगा और स्पेसिंग जो है 0.0 का रखना पड़ेगा। अभी ये प्लेन चल रहे हैं। देखो साइड में जो इमेज आई है ये कॉर्नल T2FS की आई है, कॉर्नल T2FS की है ये। ये देखो सहज और कॉर्नल ही चलता है ना सर इसमें ज्यादा? हाँ सहज और कॉर्नल चलता है। अगर एक्जिल लेना है आप एक्जिल ले सकते हैं, लेकिन एक्जिल को तो बड़ा रोल नहीं होता है। सहज और कॉर्नल ही चलता है इसमें। मतलब जिसमें पैथोलॉजी अच्छी सी जो दिखेगी कॉर्नल और सहज में ही दिखेगी। हाँ कॉर्नल और सहज में ही पिट्यूटरी डायनेमिक लेते हैं इसका स्कैन। एक्जियल भी कवर कर सकते हैं। देखो इसमें इतने सारे प्रोटोकॉल है ना, ऊपर ये ब्रेन वाले प्रोटोकॉल हैं। ये ब्रेन है, ब्रेन के साथ लिखा था तो हमने ब्रेन लिया है, तो इतने लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि कॉर्नल T2 है, कॉर्नल T2FS और T1 सहज T2 सहज T2FS और सहज T1 ले लिया। और डायनेमिक ले लेते हैं। अभी डायनेमिक के बारे में दिखाऊंगा मैं। डायनेमिक सर कॉन्ट्रास्ट के साथ ही चलता है या कैसे चलता है? डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट के साथ ही चलता है। डायनेमिक का मतलब यही होता है कॉन्ट्रास्ट और स्कैन साथ में स्टार्ट करना। डायनेमिक जैसे एनजीओ करते हैं सिटी में, कॉन्ट्रास्ट और स्कैन दोनों साथ में स्टार्ट करते हैं, वही ये डायनेमिक का मतलब कॉन्ट्रास्ट और
और ये दोनों साथ में स्टार्ट करना, कॉन्ट्रास्ट स्कैन साथ में स्टार्ट करना। अब देख हमने कितनी स्लाइस में इसको कवर किया है, इसमें हमने 12 से 13 स्लाइस में अगर हम ज़्यादा स्लाइस ले लेंगे तो क्या दिक्कत आएगी इसमें? हमारा इसमें स्कैन टाइम बढ़ सकता है। हाँ, स्लाइस बढ़ाने में स्कैन टाइम बढ़ सकता है। और जब हमें इतने स्लाइस में हमारा ये कवर हो जाता है पिट्यूटरी, तो हम स्लाइस क्यों बढ़ाएं, फालतू में टाइम क्यों बढ़ाएं? टाइम को हम डिक्रीज कर सकते हैं, हाँ, इंक्रीज करने के टाइम बाद। क्यों बढ़ाएं फिर, क्योंकि पेशेंट को भी देखना है, हमें टाइम भी नहीं बढ़ना और चाहिए। उसी हिसाब से हमें करना है कि देखो टाइम भी नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसमें टाइम भी वैसा होना चाहिए। जो डायनेमिक होता है इसमें प्री कॉन्ट्रास्ट वगैरह अलग अलग चलता है, एक हाँ, साथ प्री ही चलता है? कॉन्ट्रास्ट अलग चलेगा, पोस्ट कॉन्ट्रास्ट अलग चलेगा डायनेमिक में। अब बताइए कौन सी इमेज है कॉर्नर में? ये T1 आ गया कॉर्नल का, थिन कॉर्नर स्लाइस का वाला, T1 आ गया, थिन स्लाइस का। हाँ। 3 mm की स्लाइस है और स्पेसिंग 0 है। हाँ, ये है कॉर्नल की। ये साइज की प्लानिंग हो रखी है। माइक्रोडोमा जो होता है वो पोस्ट कॉन्ट्रास्ट में ही समझ में आता है अच्छे से। मैक्रो का मतलब मैक्रो का मतलब छोटा, माइक्रो का हाँ, मतलब माइक्रो का मतलब छोटा, कम से कम। हाँ। देखो अभी दिखाऊंगा, जब कॉन्ट्रास्ट देंगे तो माइक्रोडोमा जो उसमें दिखेगा वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, वो उसमें दिखेगा कैसे, पिट्यूटरी डायनेमिक के फेज में कैसे दिखता है माइक्रोडोमा। अगर माइक्रोडोमा होगा तो दिखेगा कैसे हो। 10 mm से छोटा है तो माइक्रोडिनोमा है, अगर 10 mm से छोटा है तो माइक्रोडिनोमा है, नहीं तो माइक्रोडिनोमा नहीं, ट्यूमर है। वो बड़ा हो जाएगा तो ट्यूमर है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं, वो हमें देखने की ज़रूरत है। ये स्लाइस देख लो, स्लाइस सारा है, इसमें ब्रेन की स्लाइस ज़्यादा दिख रही है ऊपर ना, वो ब्रेन की है। इसमें देख नॉर्मली स्लाइस जो है कॉर्नल T2 है, हाँ। कॉर्नल T2 है, कॉर्नल T1 है, हाँ। कॉर्नल T2 FS है। तो इसमें हमने पहले प्लेन के हैं, ये प्लेन के हैं। सहज T2 है, सहज T2 FS है, और सहज T1 है। ये प्लेन के सीक्वेंस है। और इसमें डायनेमिक लिया है कॉर्नल में, डायनेमिक कॉर्नल में ही चलाते हैं। हाँ, डायनेमिक कॉर्नल में चलाते हैं। डायनेमिक में 7 फेज लेते हैं। कहीं साइज भी चलता है कहीं कहीं। सर डायनेमिक में हाँ। नहीं, डायनेमिक में कॉर्नल ही चलता है, क्योंकि कॉर्नल में अच्छे माइक्रोएडनोमा दिखता है, इसलिए डायनेमिक कॉर्नल में ही चलाते हैं। और डायनेमिक में 7 फेज चलते हैं। पहला फेज जो होगा वो प्री कॉन्ट्रास्ट होगा, और बाकी 6 फेज पोस्ट कॉन्ट्रास्ट। पोस्ट कॉन्ट्रास्ट मतलब ऐसा होगा, ये कॉन्ट्रास्ट देने के बाद स्कैन। हाँ, कॉन्ट्रास्ट देने के बाद स्कैन होगा। वो भी स्कैन कॉन्ट्रास्ट कितना टाइम लिया, वॉश आउट का टाइम, कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट का टाइम, डिले का टाइम, वो सारे उस फेज के सारे उसमें आएंगे। उसमें ऑटोमेटिक सेव होता है या देखो ऑटोमेटिक सारे फेज सेव हैं, ऑटोमेटिक सारे फेज सेव है। कहीं कभी प्री कॉन्ट्रास्ट चलने के बाद एक फेज के बाद रुक जाता है, कहीं कहीं प्री कॉन्ट्रास्ट चलने के बाद स्कैन नहीं रुकता। तो प्री कॉन्ट्रास्ट चलने के बाद अगर स्कैन नहीं रुकेगा तो हम यहीं से स्कैन पॉज करके रोक सकते हैं, कंसोल से इसको रोक सकते हैं। हाँ, देखो पिट्यूटरी ये दिख रहा है सहज में अच्छे से, हाँ। ये दिख रहा है ना कितना अच्छा से पिट्यूटरी दिख रहा है इसमें। ठीक है ना, सहज हमारा हो गया। इसमें सहज कॉर्नर लेते हैं, अगर मर्जी है तो एक्जियल लिया नहीं लेना तो नहीं लो। पिट्यूटरी कितना अच्छा दिख रहा है इसमें, दिख रहा है ना पिट्यूटरी। हाँ, पिट्यूटरी दिख रहा है बढ़िया इसमें। हाँ, ये पिट्यूटरी है, ये पिट्यूटरी दिख रहा है हमारा बढ़िया। इसका कई बार अगर ब्रेन के अंदर अबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो जैसे कहीं बॉडी इम्बैलेंस होता है, तो इसका भी मेन कारण पिट्यूटरी ग्लैंड का वैसा बॉडी इम्बैलेंस में कोई कारण नहीं है पिट्यूटरी ग्लैंड का। उसमें पिट्यूटरी का कोई वो नहीं है, वो ब्रेन के पार्ट में होता है, ब्रेन से दिक्कत होती है बॉडी इम्बैलेंस का। तो अभी ये सारे सीक्वेंस हमारे नॉर्मल चल रहे हैं, प्लेन चल रहे हैं। हाँ, सारा ये सारे प्लेन चल रहे हैं। अब मैं contrast चल डायनेमिक दिखाऊंगा, डायनेमिक की प्लानिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अभी देखो डायनेमिक की प्लानिंग कैसे करते हैं, आप बड़े ध्यान से और आराम से देखना। ये डायनेमिक फेज कितने होते हैं ये भी दिखाऊंगा, पूरे स्लाइस में डिटेल्स दिखाऊंगा, कैसे कितने फेज होते हैं, प्री फेज कितने टाइम में आता है, पोस्ट फेज कितने टाइम में आते हैं, सारे फेज का टाइमिंग क्या होता है, सब दिखाऊंगा। बस आप आराम से देखना, वीडियो पूरा देखना, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो पिट्यूटरी को हमने बॉक्स, देखो ये जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं उनको अच्छे से समझाने का तरीका, पिट्यूटरी को हम बॉक्स के अंदर रखें। ठीक है, बॉक्स के अंदर ही रखो, इसी बॉक्स के अंदर रखना है। दोनों साइड से देख लो, आगे पीछे करके देख के इमेज को। पिट्यूटरी पूरा अच्छे से कवर होना चाहिए। सहज और एक्सियल में इसकी प्लानिंग होगी, सहज भी प्लानिंग होगी इसकी, और एक्जियल में देखेंगे, उसके बाद इमेज आगे पीछे करके देख लेंगे
कितने फेज है, देखो ये कितने फेज आएंगे, 7 फेज उस पर फेज क्लिक यहाँ है, से 7 सेट फेज है। होंगे ना सर? अब देखो 7 फेज की है, देखो इसमें देखो 7 फेज दिखाएंगे और टाइमिंग इसमें लिखा है 7 फेज की, 7 फेज है। अब देखो टाइमिंग देखो, पहला फेज लिखा है, हाँ पहला फेज स्टार्ट होगा 0.0 से। पहला फेज जो है विदाउट कॉन्ट्रास्ट चलेगा सर? हाँ 24 सेकंड का है, 49 सेकंड का है, 1 मिनट 13 सेकंड का है, 1 मिनट 49 सेकंड का है। 7वां फेज 2 मिनट 27 सेकंड का है। इसमें सारे फेज ऐसे हैं, प्री कॉन्ट्रास्ट प्लस वॉश आउट, कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट, डिले, सारा फेज आ जाएगा इसी 7 फेज में। तो ये सर ऑटोमेटिकली इसी 7 फेज में सारे आ जाएंगे ऑटोमेटिक। इस 7 फेज में इमेज हमारे हैं 308 इमेज आएगी। अगर डिले भी लेना चाहेंगे तो इसमें डिले का ऑप्शन भी है, आप डिले भी ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं, डिले भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, वैसे 7 फेज में तो सब कवर हो जाएगा। इसमें 308 इमेजेस आएंगी, पूरे 308 स्लाइस आएगी। ये 3D सीक्वेंस है तो स्लाइस इसी बॉक्स के अंदर ही है, तो सारा स्लाइस इसी में है, थिन से थिन। अब मैं बताऊंगा इसमें कॉन्ट्रास्ट और स्कैन दोनों साथ में कैसे लेंगे। अब प्री कॉन्ट्रास्ट चलाएंगे तो हम दिखाएंगे आपको प्री कॉन्ट्रास्ट की इमेज कैसी आती है, और प्री कॉन्ट्रास्ट जब चलेगा तो उसको मैं वो कैसे पुश करके स्कैन रोकूंगा ये भी मैं दिखाऊंगा। इसमें पुश करके स्कैन में कैसे रोकूंगा ये भी दिखाऊंगा। सर इसमें डायनेमिक के बाद हमें कोई और स्कैन भी लेना होता है? डायनेमिक के बाद अगर लेना है तो सहज T1FS ले लो, कॉर्नल T1FS ले लो पोस्ट कॉन्ट्रास्ट की फिल्म देने के लिए। अगर डायनेमिक का फिल्म इतनी ज़्यादा इमेज नहीं दे सकते तो आप सहज FS प्री कॉन्ट्रास्ट और पोस्ट कॉन्ट्रास्ट और कॉर्नल पोस्ट कॉन्ट्रास्ट ले लो फिल्म देने के लिए। ठीक है। हाँ डायनेमिक में तुम्हें दिखाऊंगा फ्री कॉन्ट्रास्ट, हमारे यहाँ सेटिंग नहीं है प्री कॉन्ट्रास्ट की, ऑटोमेटिक रुक जाए। कहीं कहीं सेटिंग होता है तो ऑटोमेटिक रुक जाता है, कहीं कहीं खुद रोकना पड़ता है। मैं आपको दिखाऊंगा खुद रोक के। देखो ये डायनेमिक का स्कैन देखो कैसे इतना अच्छा अभी दिखाऊंगा कैसे इस कॉन्ट्रास्ट इन्हांस लेता है और प्री कॉन्ट्रास्ट रुकते कैसे हैं। ये देखो हमने केस भेज दिया यहाँ से अपने वर्क स्टेशन पे, यहाँ से वर्क स्टेशन पे केस भेज दिया। अब चलो हम दिखाते हैं प्लानिंग आपको डायनेमिक की। अब डायनेमिक की देखो प्लानिंग तो कर लिया हमने। अब आपको दिखाते हैं इसका स्कैन चलने के बाद, स्कैन जब चलेगा तो मैं दिखाऊंगा आपको प्री कॉन्ट्रास्ट रोकते कैसे हैं। ये स्कैन चल रहा है हमारा डायनेमिक का, सारे सीक्वेंस देख लो आप साइड में कितने सीक्वेंस लेते हैं डायनेमिक। ये कॉन्ट्रास्ट डायनेमिक का सीक्वेंस है 2 मिनट 51 सेकंड का। प्री फेज मैंने स्टार्ट कर दिया इसका। अब देखो प्री फेज चलेगा, जैसे इसकी इमेजेस आएंगे स्टार्ट होंगे वैसे हमें स्कैन को पोस्ट करना है, क्योंकि हमारे में सेटिंग नहीं है प्री फेज के बाद स्कैन रुक जाए। किसी किसी में ऐसा होता है प्री फेज के बाद स्कैन ऑटोमेटिक रुक जाता है, तो फिर पोस्ट फेज के लिए हम कॉन्ट्रास्ट और स्कैन दोनों साथ में चालू कर देते हैं। मेरे में ऐसा नहीं है तो मैं प्री फेज के बाद स्कैन को रोकूंगा। देखो स्कैन चल रहा है, ऑटोमेटिक नहीं रुकेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो आ गया हमारा प्री फेज, स्कैन रोक दिया। अब देखो प्री फेज का कैसे ये चल रहा है, देखो प्री फेज देख लो, ये प्री फेज देख लो ना। अभी कॉन्ट्रास्ट के साथ एनहांसमेंट होगा तब आप इस दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। हाँ ये प्री कॉन्ट्रास्ट है पोस्ट कॉन्ट्रास्ट है। देखो पिट्यूटरी दिख रहा है, ये प्री कॉन्ट्रास्ट का है। अब जो कॉन्ट्रास्ट देंगे दोनों को, जब ये पोज का बटन है देखो पोज कर दिया, यहाँ से पोज है। अब जो ग्रीन जल रही है ये स्कैन और कॉन्ट्रास्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोनों साथ में दबा के, ये इसको दबाएंगे तो ये होगा। ये पोज कर दिया देखो, जैसे कॉन्ट्रास्ट देंगे तभी इसको स्टार्ट करना है ना सर? हाँ जो ग्रीन बटन दबा स्टार्ट करना है। जब दोनों साथ में करेंगे तभी होगा, तभी डायनेमिक स्टडी चलोगी। दोनों साथ में स्टार्ट करना होता है डायनेमिक स्टडी में, कॉन्ट्रास्ट और ये बटन दोनों साथ में दबाएंगे तभी होगा। अब देखो कॉन्ट्रास्ट दे रहा है लड़का अंदर, वहाँ कनेक्ट करा रहा है, दिख रहा होगा आपको वहाँ अंदर, वो कनेक्ट कराएगा। फिर मैं इसको यहाँ से बोलूँगा तो फिर दोनों साथ में चलूँगा करूँगा, तब जाके कॉन्ट्रास्ट देगा। और जब यहाँ से बोलूँगा और दोनों स्कैन और कॉन्ट्रास्ट साथ में चालू करेंगे। देखो कनेक्ट करा लिया, देख रहा है। अब मैं इससे इशारा किया करूँगा, बोलूँगा, अब जैसे ही मैं बोलूँगा वैसे वो कॉन्ट्रास्ट देगा वहाँ से। अब देखो कॉन्ट्रास्ट देने के लिए मैं इसको बोलता हूँ, दे दो कॉन्ट्रास्ट दे दो। मैंने माइक स्टार्ट करके बोल दिया, चालू हो गया। अब दोनों साथ में चल रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट और स्कैन, कॉन्ट्रास्ट और स्कैन दोनों साथ में चल रहे हैं। अब देखो अगला फेज डायनेमिक आएगा।
तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा डायनेमिक फेज में और प्री कॉन्ट्रास्ट पोस्ट कॉन्ट्रास्ट का क्या डिफरेंट है। तो आप खुद ही बताओगे हाँ डिफरेंट आ गया इमेज में, आप खुद ही देख के बताओगे दोनों का डिफरेंट क्या है इमेजेस में। एक फेज में सर कितनी इमेजेस आ रही हैं? एक फेज में कम से कम 15 से 18 इमेज आ रहे हैं। अब देखो पोस्ट कॉन्ट्रास्ट आ गया, देखो ये फेज आ गया, इसमें देखो कैसे चमक रहा है, देखो इमेज में देखो, ये देखो कितना अच्छा चमक रहा है, देख रहा ना। ये पोस्ट कॉन्ट्रास्ट का था, कैसा चमक रहा था। और प्री कॉन्ट्रास्ट में आपने देखा ही था कैसे चमक रहा था। अभी दिखाता हूँ फिर से, देखो ये फेज बाई फेज चलते रहेंगे स्कैन, ये फेज बाई फेज ऐसे स्कैन आता रहेगा। 7 फेज आएंगे, अपने अपने टाइमिंग पे फेज आते रहेंगे। अब देखो मैं आपको इमेज दिखाऊंगा। अभी तो 2 फेज आए इसके, तीसरा फेज आएगा 1 मिनट 13 सेकंड बाद। हाँ आ गया ये देखो, ये देखो तीसरे, ये देखो स्कैन कैसे दिख रहा है, इसमें कितना अच्छा चमक रहा है। प्री कॉन्ट्रास्ट में देखा था आपने कैसा था, इसमें इस पोस्ट कॉन्ट्रास्ट में कितना अच्छा, ये देखो इन्हांसमेंट कर रहा है, कितना अच्छा चमक रहा है। हर फेज में इसके अलग अलग एनहांसमेंट है। हर फेज में अलग अलग इन्हांसमेंट होगा, किसी में वॉश आउट होगा, किसी में प्री कॉन्ट्रास्ट, किसी में अच्छा कॉन्ट्रास्ट में दिखेगा। ऐसे ही करके आएगा, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके फेज आएगा, तो उसी हिसाब से कॉन्ट्रास्ट भी इन्हांसमेंट होगा। 4 फेज आ गए, अब देखो 6 फेज आ गए। अब देखो 7वां फेज चल रहा है, देखो अभी 1 बाय 1 फेज आते हैं। ऐसे ही पिट्यूटरी डायनेमिक करते हैं। देखो ये अपना डायनेमिक स्कैन चल रहा है, अब स्कैन करना देखो कितना अच्छे से आपको दिखा दिया मैंने। ये हो गया हमारा, ये स्टूडेंट को बताने के लिए बहुत अच्छा है। देखो इजी मेथड में बताया मैंने, इनको तो अच्छे से आसानी से समझ में आ गया होगा। हाँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये हमारा पिट्यूटरी डायनेमिक हो गया, देखो स्कैन हो गया हमारा। ये हमारा 6ठा फेज, हमारा लास्ट फेज चलेगा 7वां फेज। 7वां फेज लास्ट फेज चलेगा। अब चैनल को अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करें।